हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं। Once upon a time, a naughty elephant liked to bother small animals. Once upon a time means एक बार की बात है या एक समय की बात है। A naughty elephant, एक शरारती हाथी। A naughty means शरारती, elephant हाथी। Liked means पसंद करता था। To bother परेशान करना, तंग करना, सताना। Small animals छोटे जानवरों को सताना, परेशान करना पसंद करता था। Liked वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पसंद करता था छोटे जानवरों को परेशान करना। He'd visit the ant colony and squirt water on the tiny ants. He'd is the contraction of he would. ये he would का कॉन्ट्रैक्शन है। He'd visit the ant colony. Visit means जाया करता था। He would visit वो जाया करता था the ant colony. चींटियों की कॉलोनी में जाया करता था। जहाँ पे चींटियां रहती थी उनके बिल के आसपास वहाँ पे जाया करता था। And squirt water. And squirt water means spray water. पानी की बौछार कर दिया करता था on the tiny ants. छोटी चींटियों पर, उन छोटी चींटियों पर पानी की बौछार कर दिया करता था। Being small in size means आकार में छोटा होने के कारण। Being means के कारण, small means छोटा, in size आकार में छोटा होने के कारण the ants could not do anything. चींटियां कुछ नहीं कर सकती थी। Could not means कुछ नहीं कर सकी, do anything कुछ भी नहीं कर सकी। चिड़िया कुछ नहीं कर सकती थी। एंड स्टार्टेड क्राइंग और रोने लगती थी। ठीक है। The elephant found this amusing and even threatened to harm them. The elephant found this amusing means amusing का मतलब होता है आनंददायक, मजेदार। हाथी को ये सब बहुत मजेदार लगता था। एंड इवन थ्रेटेंड और यहाँ तक कि थ्रेटेंड मीन्स धमकाता था। टू हार्म देम उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो धमकी देता था, धमकाता था। हाथी को ये देखकर मजा आता और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी देता। One day when the elephant sprinkled water again, the ants gathered. One day means एक दिन, when the elephant sprinkled water again. एक दिन जब हाथी ने, when means जब, the elephant means हाथी ने, sprinkled छिड़क दिया, water पानी, again फिर से, the ants gathered. चींटियां इकट्ठा हो गईं। Gathered means इकट्ठा हो गई। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए gathered सेकंड फॉर्म यूज की गई है। स्प्रिंकल्ड में भी एंड gathered में भी। ठीक है। वन डे एक दिन जब हाथी ने फिर से पानी छिड़क दिया, चींटियां इकट्ठा हो गई। The ant leader said. Ant leader means चींटियों की नेता ने कहा, That's enough. बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। Enough means बहुत हो गया। Let's teach him a lesson. Let's means चलो, teach सिखाते हैं, him उसे, a lesson सबक, चलो उसे सबक सिखाते हैं। They entered the elephant's trunk. They entered means वे घुस गईं the elephant's trunk. elephant की trunk में, elephant की सूंड में, वे elephant की हाथी की सूंड में घुस गईं and caused him discomfort. और उसे डिस्कम्फर्ट यानी कि असहज करा दिया, उसे असहज महसूस कराया, उसे बेचैन कर दिया। एंड कॉज्ड हिम डिस्कम्फर्ट और उसे बेचैन कर दिया। द एलिफेंट सेड हाथी ने कहा, स्नीजिंग एंड ग्रोनिंग। स्नीजिंग मीन्स छींकते हुए एंड ग्रोनिंग मीन्स कराहते हुए। हाथी ने कहा छींकते हुए और कराहते हुए, आओ व्हाट्स हैपनिंग। ओ ये क्या हो रहा है, ओ ये क्या हो रहा है, प्लीज स्टॉप इट, कृपया इसे रोको। ओ ये क्या हो रहा है, कृपया इसे रोको। ऑलराइट। The ant said, now you know how it feels. The ant said means चींटियों ने कहा now you know अब तुम्हें पता चला या अब तुम जान गए, how it feels कि कैसा लगता है। अब तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है।
The elephant started to cry out in pain. The elephant means हाथी, started to cry means रोने लगा, started to cry रोना शुरू कर दिया या फिर रोने लगा, started to cry out in pain दर्द में रोने लगा, हाथी दर्द में रोने लगा. Realizing his mistake, he apologized to the ants and all the animals he had bothered. Realizing his mistake means अपनी गलती को realize करके, अपनी गलती को महसूस करके, उसका एहसास करके, he apologized, उसने माफी मांगी. किससे? To the ants, चींटियों से, and all the animals, और उन सभी जानवरों से, he had bothered, जिन्हें उसने परेशान किया था. bothered means परेशान किया था. ये he had bothered जो है वो आपका past perfect tense का sentence है. he had bothered, इसमें आपकी had के साथ में verb की third form यूज की जाती है. Realizing his mistake, he apologized to the ants and all the animals he had bothered. अपनी गलती को मानकर, अपनी गलती को का एहसास करके he apologized, उसने माफी मांगी चींटियों से और बाकी सभी जानवरों से जिन्हें उसने परेशान किया था. The elephant said, pleading, I'm sorry, I never realized how much I hurt you. I'll never bother anyone again, I promise. The elephant said means हाथी ने कहा, pleading means विनती करते हुए, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे खेद है. I never realized, मैंने कभी भी realize नहीं किया, मैंने कभी महसूस नहीं किया, how much I hurt you, कि मैंने तुम लोगों को कितना परेशान किया, मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया. hurt means दुख पहुंचाना. how much I hurt you, मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया. I'll never bother anyone again, मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा. I'll never means कभी नहीं, bother परेशान करूंगा, anyone किसी को, again दोबारा, I promise मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा. ये I'll never bother anyone again, ये सेंटेंस कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. इसमें आपका I will है, will के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म bother यूज की गई है. देखिए आप, ठीक है, will के साथ में, तो इसका ये रूल होता है, will के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ऑलराइट. The ants retreated and the elephant, now docile, never harassed the smaller animals again. The ants retreated means चींटियां पीछे हट गई. Retreat means होता है पीछे हटना. चींटियां पीछे हट गई. And the elephant और हाथी, now docile, जो कि विनम्र हो चुका था. Docile means विनम्र. Modest, humble, जो विनम्र हो चुका था. Never harassed, कभी नहीं. Harass means परेशान किया, तंग किया. The smaller animals again, छोटे जानवरों को फिर कभी दोबारा परेशान नहीं किया. चींटियां पीछे हट गई. The ants retreated, चींटियां पीछे हट गई. And the elephant और हाथी, जो कि विनम्र हो चुका था, never harassed, उसने कभी परेशान नहीं किया छोटे जानवरों को दोबारा. तो चलिए अब इसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स करते हैं. सिनोनिम्स को हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. सेम मीनिंग वाले शब्दों को हम सिनोनिम्स कहते हैं. तो पहला शब्द है हमारा, फर्स्ट वर्ड है स्क्वर्ट. स्क्वर्ट मीन्स पानी छिड़कना. इसे इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं? स्प्रे वाटर एंड स्प्रिंकल वाटर. स्क्वर्ट मीन्स पानी छिड़कना, स्प्रे वाटर मीन्स पानी छिड़कना, स्प्रिंकल वाटर मीन्स पानी छिड़कना. नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज. अपोलोजाइज मीन क्षमा मांगना. क्षमा मांगना के लिए और इंग्लिश वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फील सॉरी. फील सॉरी मीन्स क्षमा मांगना. एंड सीक फॉरगिवनेस. सीक माने मांगना, एंड फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा, माफी. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट. रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उससे पीछे हट जाते हैं. जब आप वो काम करना छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, उसे कहते हैं रिट्रीट. रिट्रीट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सेम मीनिंग क्या हो सकते हैं? रिकॉइल एंड डाइग्रेस. रिकॉइल एंड डाइग्रेस. नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल. डोसाइल मीन्स विनम्र. विनम्र को हम इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं? हम्बल एंड मॉडेस्ट. हम्बल एंड मॉडेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज हरास. हरास मीन्स सताना. सताना, उत्पीड़न करना, परेशान करना, तंग करना. हरास के मीनिंग्स हैं. हिंदी में, इंग्लिश में से और क्या कह सकते हैं? बॉदर. बॉदर मीन्स परेशान करना. मॉलेस्ट मीन्स होता है उत्पीड़न करना, किसी का उत्पीड़न करना. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी. नॉटी मीन्स शरारती. इसे इंग्लिश में और क्या कहेंगे? इसके और मीनिंग्स क्या हो सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. So please let me know if you find the video helpful. Thanks for watching the video till the end. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. Until then, bye bye.